आखिर ब्रह्मांड किसने रचा? यह सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस प्राचीन काल से चली आ रही है। अनईश्वरवादी मानते हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन में उसने आराम किया, बस। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न हैं। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहाँ से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है यह कोई नहीं जानता। हिंदुओं के मत अनुसार ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा, यह 3 तत्व है। ब्रह्मा शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या फूट पड़ना। ब्रह्मा वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई, या जिसमें से ये फूट पड़े। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्मा है। जिस तरह मकड़ी स्वयं में से जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्मा की 2 प्रकृतियां हैं, पहली अपरा और दूसरी परा। अपरा को ब्रह्मांड कहा गया है और परा को चेतन रूप आत्मा। उस एक ब्रह्मा ने ही स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर दिया, किंतु फिर भी वह अकेला बचा रहा। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है, इसलिए ब्रह्मा सर्वत्र माना जाता है और सर्वत्र से अलग भी उसकी सत्ता है। परम तत्व से प्रकृति में 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व, रज और तम। ये गुण सूक्ष्म तथा अंतरिंद्रिय हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज़्यादा यह अग्नि तत्व से आच्छादित है और इसे भी 10 गुना ज़्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज़्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है, वहाँ से यह 10 गुना ज़्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है। यह तामस अंधकार से भी 10 गुना ज़्यादा महत्व से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है, और यह ब्रह्मांड उस अनंत में लीन हो जाता है। प्रकृति में ब्रह्मा में लीन हो जाना ही प्रलय है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं।